अमरावती टुडे न्यूज 24। मैं विशाखा। देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विचारधारा आजी और माजी छात्र संघ द्वारा संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड यहाँ के कुल सचिव को एक निवेदन सादर किया गया। प्रस्तुत निवेदन में MPET 2021 इस परीक्षा के ऑनलाइन प्रश्न पत्र में त्रुटि के संबंध में और विद्यार्थियों को हुई दिक्कतों का साफ तौर पर वर्णन किया गया। निवेदन में कहा गया कि 27 और 28 नवंबर को PhD के प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रस्तुत परीक्षा में 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न में 2 अंकों की तरह कुल 100 अंक होंगे। पास होने के लिए हर सेक्शन में 50% अंक लाना अनिवार्य था। यह भी उल्लेख परीक्षा फॉर्म भरने से पहले सूचना पत्र में किया गया था। यह भी उल्लेख किया गया था कि पिछड़े वर्ग के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन पिछड़े वर्ग के छात्र 45% पास नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ऐसे सेक्शन में 50 प्रश्न 100 अंक और सेक्शन बी में 50 प्रश्न 100 अंक के होते हैं। जैसे अगर मान ले एक प्रश्न में 2 अंक होते हैं, यदि किसी वर्ग में पिछड़े वर्ग के छात्रों का 45% उत्तीर्ण होने की संभावना है तो उसे 45 अंक मिल ही नहीं सकते, क्योंकि 22 प्रश्न सही होने पर 44 अंक और 23 प्रश्न सही होने पर 46 अंक प्राप्त होते हैं। दरअसल परीक्षार्थी के सामने प्रश्न पत्र में 2 खंड कहीं भी नियमानुसार नहीं मिले, ऐसे भी शिकायत सदर निवेदन में की गई। इसके कारण कई भ्रम और समस्याएं पैदा हुई। इसलिए कई उम्मीदवारों ने मांगे की कि प्रश्न पत्रिका सेक्शन ए और सेक्शन बी में स्पष्ट नमूद नहीं किए जाने से उत्तीर्ण होने के लिए एकत्रित पासिंग किए जाए, क्योंकि परीक्षार्थियों को परीक्षा देते समय योग्य नियोजन नहीं करते आया। प्रश्न पत्र का अपेक्षित प्रारूप न देखने के कारण कई छात्र मानसिक दबाव में आए और इससे छात्रों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसका परीक्षार्थियों के प्रदर्शन पर असर पड़ा। इसी के साथ साथ सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों को सेल्फ असेसमेंट के लिए नहीं सौंपा गया था, इसलिए छात्र पास होने के लिए जरूरी गणित नहीं कर पाए। इसके बाद पहला भाग खत्म होने के बाद उसमें यश और अपयश के आधार पर विद्यार्थियों को आगे जाते समय ध्यान नहीं रखा गया। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र दूर दूर अंतर पर स्थित मिला और ST बस का संप होने के कारण उन्हें आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस तरह की विभिन्न समस्याओं के कारण छात्रों को शैक्षणिक नुकसान होने की प्रबल संभावना है। नतीजन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का मनोबल टूटने की संभावना है। अतः छात्रों को नुकसान से बचाव करने के लिए तथा उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, इसलिए उचित नियोजन सहित परीक्षा का आयोजन किया जाए। निवेदन द्वारा आजी और माजी विद्यार्थियों ने इस संबंध में तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने के लिए विनती की है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठांतर्गत जी परीक्षा घेण्यात आली होती पेटची एंट्रन्स, त्या परीक्षेमध्ये खरं तर विद्यापीठ हे ज्ञान मंदिर आहे आणि अशा ठिकाणी मला अपेक्षित नव्हतं की जे जातीपातीचे प्रश्न विचारले गेले ते प्रश्नही मला अपेक्षित नव्हते। टेक्निकली जर सांगायचं झालं तर प्रत्येक पेजवरती खाली सबमिट ऑप्शन होतं, त्यामुळे पहिला प्रश्न झाला की बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी सबमिट करून टाकलं आणि त्याच्यानंतर मग दुरुस्ती शक्यच नव्हती, त्यामुळे तिथेही बऱ्याच विद्यार्थ्यांचा त्या ठिकाणी घोळ झाला। त्यामुळे अशा त्रुटींमुळे बरेच विद्यार्थी पात्रतेपासून आणि परीक्षा पास होण्यापासून वंचित राहिले आहेत। त्यामुळे अमरावती विद्यापीठाने याचा नक्कीच विचार करावा अशी या ठिकाणी विद्यापीठाकडे मागणी करते। आम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर थॉटचे सगळे विद्यार्थी आम्ही सगळे संत गाडगे बाबा विद्यापीठाची MPET परीक्षा आता 28 तारखेला झालेली आहे, ते सगळ्यांनी दिलेली आहे। बहुतेक सगळ्यांनाच असं अपेक्षित होतं की आपण PhD करायला पाहिजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर थॉट्स किंवा इतरही विद्यार्थ्यांमध्ये, आणि त्याच्याप्रमाणे संत गाडगे बाबा विद्यापीठाने एक आपला ऑडियन्स डिक्लेअर केला होता आणि त्याच्यामध्ये फर्स्ट पेपर आणि सेकंड पेपरचं सिलेबस त्याच्यामध्ये दिलेलं होतं। विशेषतः फर्स्ट पेपरचं जे सिलेबस त्यांनी तिथं दिलेलं होतं त्याच्यामध्ये रिझनिंग होतं, ॲप्टिट्यूड टेस्ट होत्या, त्याच्यामध्ये पर्यावरणाच्या संदर्भात होतं आणि UGCच्या संदर्भात अशा प्रकारचं सगळं दिलेलं होतं। आणि अपेक्षित असं होतं की सगळ्या विद्यार्थ्यांनी त्या पद्धतीनं प्रिपरेशन केलेली होती। अपेक्षित होतं की ज्या पद्धतीनं सिलेबस आहे त्या पद्धतीनं पहिला पेपर हा सेट व्हायला पाहिजे होता, पण दुर्दैव असं की पहिला पेपर जेव्हा आम्ही बघितला तेव्हा त्याच्यामध्ये सगळ्या जवळपास 95% हे जे होतं ते रिसर्च मेथॉलॉजीवरच होतं, बाकी कुठल्याच प्रकारच्या याच्यावर प्रश्न नव्हते। आणि दुसरी गोष्ट असं की यांनी म्हणत असताना ए सेक्शन आणि बी सेक्शन अशा प्रकारचं डिक्लेअर केलं होतं। पहिला पेपर हा एक सेक्शनमध्ये राहील आणि दुसरा पेपर हा बी सेक्शनमध्ये राहील, पण दुर्दैव असं की
ए सेक्शन आणि बी सेक्शन कुठेच नव्हतं. एक असं सरळ लिंक होती, 1 पासून तर 100 पर्यंत प्रश्न होते. तुमच्याकडे नेमकी मागणी काय सांगा? आमची मागणी अशी आहे की 45% त्यांनी ॲग्रिगेट करायला पाहिजे. दोन्ही पेपर मिळून 45% पासिंग ठेवायला पाहिजे, जेणेकरून कुठल्याच विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही आणि त्याच्यातून जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना PhD करण्याची संधी उपलब्ध होईल. हीच आमची रिक्वेस्ट आहे आणि त्या निमित्तानं आम्ही आज निवेदन द्यायसाठी इथे आलेलो आहोत आणि आमची ती मागणी आहे. अमरावती टुडे न्यूज़ 24 अपनी प्राकृतिक विविधता के लिए मशहूर मेलघाट के धारनी व चिखलदरा तहसीलों की प्राकृतिक सौंदर्य से सजी वादियों में नशे का जहर काफी तेजी से घुलता चला जा रहा है. हाल ही के कुछ वर्षों में यहाँ नशे का कारोबार काफी तेजी से बढ़ा है. इस बात की पुष्टि स्वयं अन्न व औषधि विभाग, पुलिस एवं राजस्व विभाग इनके द्वारा की गई कार्यवाही से होती है. पिछले 1 वर्ष के दौरान मेलघाट से करीब 400 किलो गांजा स्थानीय स्तर पर ही जब्त किया गया है. इसमें भी धारनी तहसील में करीब 270 किलो गांजा जब्त किए जाने की बात कही जा रही है. यह संख्या केवल उन कार्यवाही में बताई गई है जिनमें घरों और विक्रेताओं के पास से नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं. जानकारी के अनुसार 1 वर्ष में करीब 300 युवाओं को नशा मुक्ति दिलवाने के लिए केंद्रों पर भेजा गया है. यह सभी 300 युवा गांजे की लत में धुत थे, जिनमें से केवल कुछ ही युवाओं को इस नर्क से बाहर निकाला जा सका है. जानकारों का कहना है कि धारनी व चिखलदरा क्षेत्रों में रोजगार के साधन काफी सीमित है. ऐसे में कई लोग गांजे की खरीद फरोख्त से जुड़ जाते हैं और फिर नशे के शौकीन बन जाते हैं. धारनी में प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति नशे का आदी जरूर है. अमरावती टुडे न्यूज़ 24 अमरावती महानगर पालिका की ओर से अब शहर की सीमा में रहने वाले नागरिकों को कैंसर व ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारियां होने की स्थिति में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके साथ ही इन मरीजों के उपचार में लगने वाली दवाइयों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी रखा गया है. महानगर पालिका आयुक्त प्रशांत रोडे ने बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में महानगर पालिका की ओर से पहली बार इस तरह की पहल की गई है. अमरावती शहर में ओरल कैंसर का प्रमाण कुछ वर्षों में बढ़ा है. गरीब परिवारों के लिए ऐसी स्थिति में महंगी दवाइयाँ खरीद पाना संभव नहीं होता. ऐसे में पात्र मरीजों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराने की सेवा शुरू की जा रही है. महानगर पालिका द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में शुरू किया गया यह पहला उपक्रम है. आमतौर पर अमरावती महानगर पालिका का नाम आते ही राजनीतिक नोकझोंक व भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले नजरों के सामने आने लगते हैं, लेकिन अमरावती महानगर पालिका अब अपनी इस छवि को बदलने के लिए नागरिकों की सहायता से जुड़े समाज सेवी कार्यों को पूरा करने पर जोर दे रही है. महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने व गरीब नागरिकों की सहायता के लिए उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है. अमरावती टुडे न्यूज़ 24 कोरोना संक्रमण की शुरुआत के साथ साथ अमरावती जिले में विद्युत विभाग का घाटा लगातार बढ़ा है. लॉकडाउन के दौरान नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर बिलों का भुगतान नहीं किए जाने से विद्युत विभाग की स्थिति कमजोर हो चुकी है. कई बार वसूली अभियान चलाए जाने के बावजूद वसूली पूरी नहीं हो पाई. इसी वर्ष जुलाई में राज्य सरकार की ओर से स्थानीय अधिकारियों को नवम्बर तक बकाया बिलों की 80% तक की वसूली पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन विद्युत विभाग का लक्ष्य 33% ही पूरा हो पाया है. विद्युत विभाग की कार्यवाही में पिछड़ने को लेकर राज्य विद्युत विभाग ने स्थानीय अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है. अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों से भी जवाब तलब किए गए हैं. संपूर्ण जिले के विद्युत उपभोक्ताओं पर कुल 3 करोड़ 71 लाख रुपए की राशि बकाया है. इन बकायेदार में कृषि उपभोक्ताओं के साथ ही वाणिज्यिक, घरेलू तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं का समावेश है. जिले में विद्युत बिलों का सबसे अधिक बकाया घरेलू उपभोक्ताओं पर बताया गया है, किंतु औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं की बकाया राशि घरेलू उपभोक्ताओं से थोड़ी ही कम है. स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि बकाया राशि को लेकर जिस तरह का दबाव अधिकारियों व कर्मचारियों पर बनाया जा रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. किंतु स्थानीय स्तर पर सभी प्रयास करने के बावजूद अलग अलग तरह की दिक्कतों के कारण हम लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे. सूचना देने वाले अधिकारी ने यह भी कहा कि कुछ अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन में कटौती की तैयारी भी चल रही है. अमरावती टुडे न्यूज़ 24 कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान शहर में काफी हाहाकार की स्थिति दिखाई दी थी. शमशान घाटों में शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ने लगी थी. फिलहाल स्थिति सामान्य है, किंतु साउथ अफ्रीका से निर्मित हुए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जिलाधीश पवनीत कौर की अध्यक्षता में शहर प्रशासन अपनी गतिविधियों में लग चुका है. महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की ओर से हाल ही में विदेशों से लौटने वाले नागरिकों की जानकारी जुटाई जा रही है. साथ ही जिन राज्यों में विदेशी नागरिकों की आवाजाही अधिक रहती है, उन राज्य से लौटने वालों पर भी विशेष नजर रखी
रखी जा रही है। महानगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विशाल काले द्वारा बताया गया है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए सभी प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इस अभियान का नेतृत्व स्वयं जिलाधीश पवनीत कौर कर रही है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग मैनेजमेंट से अमरावती जिले के उन नागरिकों की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने हाल फिलहाल में विदेशों की यात्रा की हो। अब तक की गई कार्यवाही में कोई भी ऐसा संदिग्ध प्राप्त नहीं हुआ है जो हाल ही में संवेदनशील क्षेत्र की यात्रा से लौटा हो। अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस बार प्रशासन पहले ही सतर्क हो चुका है। पिछले एक सप्ताह में जिलाधीश कार्यालय में ओमिक्रॉन को लेकर 3 बैठकें बुलाई जा चुकी है। इन बैठकों में प्रत्येक स्थानीय संस्था से उनके द्वारा अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा मांगा गया है। हाल ही में जिलाधीश पवनीत कौर ने घर घर टीकाकरण अभियान को लेकर कहा कि अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में इसे और गति प्रदान की जाए। मंगलवार को महानगर पालिका क्षेत्र में 14,612 टीके लगाए गए। यह अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। गत 10 दिनों में नागरिकों को 98,000 टीके की खुराकें दी जा चुकी है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए जल्द से जल्द शहर में 100% टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल हम 86% के लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा डोज लेने वालों की संख्या भी 41% तक पहुँच चुकी है। व्यापक टीकाकरण अभियान भी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है, ऐसा महानगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विशाल काले इनका कहना है। अमरावती टुडे न्यूज 24। 1 दिसंबर को महाराष्ट्र राज्य के लगभग सभी स्कूल शुरू हो गई है। पहली क्लास से 10वीं क्लास तक जितने भी स्कूल हैं, वहाँ सभी स्कूलों में रौनक दिखाई दी है। आज बुधवार को सभी छोटे बच्चे बड़ी उत्साह के साथ स्कूल जाते नजर आए। स्कूल में भी बच्चे बहुत हंसते खेलते पढ़ाई करते दिख रहे हैं और स्कूल वैन भी 18 मार्च 2019 के बाद आज 1 दिसंबर से सड़कों पर चलते दिखाई दी है और स्कूल के बाहर पेरेंट्स की भीड़ दिखाई दी। पेरेंट्स लोग भी बहुत खुशी के साथ अपने बच्चों को स्कूल पर छोड़ते हुए नजर आए। बहुत दिनों के बाद बच्चों की किलकिलाहट स्कूलों में गूंजती नजर आई। स्कूल के मैदान पर आज प्रार्थना ली गई और शिक्षक वर्ग भी बड़ी उत्साह के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे और सभी स्कूल आने वाले सभी बच्चों का चॉकलेट और गुलाब का फूल देकर गाना बजाकर स्वागत कर रहे थे। अमरावती टुडे न्यूज 24। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन धारकों से अमरावती नगर पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत यातायात शाखा द्वारा ई चालान प्रणाली द्वारा चालान काटा जाता है। इस ई चालान प्रणाली के माध्यम से कार्यवाही में अवैतनिक ई चालान वाले वाहन धारकों को SMS के माध्यम से चालान की समझौता राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। हालांकि 22,900 ऐसे वाहन मालिकों ने अभी तक बकाया ई चालान समझौता राशि का भुगतान नहीं किया है। ऐसे वाहन धारकों को एक और मौका देने के लिए माननीय अपर पुलिस महानिर्देशक परिवहन महाराष्ट्र राज्य मुंबई के कार्यालय से संबंधित अवैतनिक ई चालान वाहन धारकों को SMS के जरिए सूचित किया जा रहा है कि 10 दिसंबर 2021 को प्राप्त अवैतनिक ई चालान निम्नलिखित स्थानों से भरा जाना चाहिए। यदि वाहन धारक इस अवधि के भीतर समझौता राशि का भुगतान नहीं करता है तो प्राप्त SMS के अनुसार राशि के भुगतान के लिए लोगों को अमरावती जिला एवं सत्र न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा। वाहतुक सहायक पुलिस आयुक्त ने कहा कि आप नगर परिवहन शाखा इरविन चौक अमरावती या फिर शहर के मुख्य मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर उपस्थित यातायात पुलिस अधिकारियों को ई चालान मशीन या फिर किसी उपकरण के माध्यम से नगद भुगतान कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड द्वारा भी ई चालान राशि का भुगतान कर सकेंगे। इसी के साथ साथ भुगतान करने वाला गूगल प्ले स्टोर में महाट्रैफिक ऐप से राशि का भुगतान कर सकता है या फिर mahatrafficchalan.gov.in इस वेबसाइट पर भी चालान का भुगतान किया जाएगा। इन 5 विकल्पों के माध्यम से लोग चालान का भुगतान कर सकेंगे। अमरावती टुडे न्यूज 24। अमरावती जिले में इस वर्ष होने वाली रबी मौसम की बुआई के लिए आवश्यक तौर 2,82,290 मीट्रिक टन रासायनिक खाद की मांग जिला कृषि कार्यालय द्वारा कृषि संचालक से की गई थी, लेकिन कृषि संचालक कार्यालय की ओर से केवल 1,08,890 मीट्रिक टन आवंटन को मंजूरी दी गई है। नवंबर से मार्च की कालावधि में खरीफ हंगाम की फसलों के लिए रासायनिक खाद व जरूरी बीजों का नियोजन जिला परिषद कृषि विभाग की ओर से किया जाता है। रबी सीजन की शुरुआत होने में केवल कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई किसान नवंबर के मध्य से ही बुआई की शुरुआत कर चुके हैं। इस वर्ष जिले के लिए 2,82,000 मीट्रिक टन खाद की मांग की गई थी, जिसकी तुलना में केवल 40% खाद आवंटन को मंजूरी दी गई है। रबी की बुआई में किसानों को रासायनिक खाद की समस्या से न जूझना पड़े, इसे लेकर कृषि विभाग द्वारा अतिरिक्त नियोजन किया जा रहा है। साथ ही खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए विशेष पथक नियुक्त किए जाने के आदेश भी कृषि विभाग द्वारा दिए गए हैं। अप्रैल से सितंबर के दौरान रबी मौसम के लिए खाद की उपलब्धता चलाई जा रही है। स्थिति
स्थिति को देखते हुए किसी प्रकार की कोई कमी न हो व बुआई क्षेत्र के अनुसार अतिरिक्त खाद आपूर्ति की मांग भी की जाएगी। कृषि संचालक की ओर से उपलब्ध कराई गई खादों में 29,490 मैट्रिक टन यूरिया, 24,390 मीट्रिक टन DAP, 7,260 मीट्रिक टन NOP, 24,300 मैट्रिक टन NPK, 23,500 मैट्रिक टन SSP, इस तरह कुल 1,08,890 मैट्रिक टन खाद उपलब्ध कराई गई है। अमरावती टुडे न्यूज 24। आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राज्य व केंद्र सरकार की ओर से दर्जनों योजनाएं चलाई जा रही है। इनमें से अधिकतर योजनाएं सीधे आदिवासी विभाग की ओर से संचालित की जाती है। इसके बावजूद जिले भर में केवल 18% आदिवासी परिवारों को ही योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है। इन योजनाओं में रोजगार से लेकर फसल खरीदी व घरकुल निर्माण जैसे कार्य शामिल है। जिले के धारनी व चिखलदरा तहसील इनके सहित मुर्शी तहसील में भी आदिवासी परिवारों की मौजूदगी बड़े पैमाने पर है, जबकि मेलघाट परिसर आदिवासी बहुल माना जाता है। आदिवासी प्रकल्प विभाग की ओर से पिछले वर्ष सबसे बेहतर आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे। इन आंकड़ों के अनुसार 38% आदिवासियों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है। यह स्थिति कोरोना के चलते देखी गई, क्योंकि इस समय आदिवासी परिवारों को बड़े पैमाने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए गए थे। वही वर्ष 2020-21 में तथा 2019-20 में और उसी के साथ साथ 2018 और 2019 में केवल 18 से 20% परिवार ही योजनाओं का लाभ पाने में सफल हो पाए थे। वर्ष 2020 में आदिवासी कल्याण विभाग को अलग अलग योजनाओं के तहत 300 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए थे, जबकि 2019 में यह राशि 256 करोड़ रुपए थी। आदिवासी प्रकल्प कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रति वर्ष केवल 50% राशि ही खर्च हो पाती है, जबकि कोरोना के दौरान वर्ष 2020 में 93% राशि खर्च की गई थी। अमरावती टुडे न्यूज 24। आज के समाचार अब समाप्त हुए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और देखते रहिए अमरावती टुडे न्यूज 24। नमस्कार।